नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना ही पड़ता है। अब इस कर्ज को लेकर फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 7 महीने में ही छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबा दिया है। इसे लेकर बीजेपी नेता और विधायक राजेश मूणत ने कहा कि राज्य चलाने की चिंता भाजपा पर है। हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही संवारेंगे। कांग्रेस ने कितना कर्जा लिया सबके सामने है। अब ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि हम क्यों ना चिंता करें। इस प्रदेश के पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश की सरकार ले चुकी है। इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है। साल भर में ये अनुमान है कि लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज लेंगे, तो 5 साल में क्या स्थिति रहेगी? 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी और इनका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। जिन्होंने इनके पूर्व मंत्री ने कमेंट निश्चित रूप से पहुंच सकता है। इसमें मैं बता दिया ना कि इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इस सरकार के उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और कहाँ पैसा आना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, इनका इस सरकार को ज्ञान नहीं है। साल में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा और मोदी की गारंटी पूरा करना है तो केंद्र पैसे दे, राज्य से कर्जा न ले। जब राज्य चलाने की जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है तो इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और हम ही संवारेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में कितना कर्जा ली वो भी तो उनके सामने है ना। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार है। अभी जुम्मे 7 महीने हो गए चुनाव को, देखते कांग्रेस तड़पने लग गए। चिंता ना करें। ये लगातार ट्रेनें रद्द। पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों, जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उसको देखते हुए चिन्नौनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 27,000 रुपए की 9 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी के सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 3 डोखर गांव में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी के सिंह पूरे पुलिस बल को लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर के पास बने कच्ची दीवार के टीन शेड में रखी 5 पेटी देसी प्लेन अवैध शराब और 4 पेटी देसी अवैध शराब, कुल 9 पेटी जब्त की गई। अवैध शराब की कुल कीमत 27,000 रुपए आकी गई है। मौके पर से पुलिस को देखकर भागे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने ग्राम जमीरा के ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी महिला विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने दिनांक 3 अगस्त 2024 को अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पहुंचे ग्राम जमीरा पाट और ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। विधायक ने बताया कि प्रशासनिक कार्रवाई में झाला झोपड़ी लगाकर व्यवसाय कर रहे लोगों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास भी तोड़ा गया, जो सही नहीं है। जब हमारे रिपोर्टर ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी करुण डहरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जिसका प्रधानमंत्री आवास था उनका सामूहिक 12.2 हेक्टेयर जमीन है और जो भी कार्रवाई हुई है नियम अनुसार हुई है। मोर नाम जगनी नाग हवे, केरा पाट से मोर सास बिफिनी कर नाम से ही कि मने हमार नाम से नोटिस जारी नहीं रहत था से कर और बिना नोटिस जारी कर मैंने आई के धाइस दिला। तहसीलदार और पटवारी और एसडीएम वही पिलर लेवल डोर तक हुई रहला का खंभा। सरकारी पैसा मिल रहे कितना ना तो पता न है। कई बार मिले कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं वो सब के बता ली लेकिन मानबे नहीं कर लग साहब। प्रधानमंत्री आवास बता लेते तोड़ दिला। हाँ तो तोड़ दिला, कागज पूरा दिखा ली हमें। तो मैं क्या चाहता हूँ, हमें फिर से बनाना चाहती अगर और मन सहयोग दे तब। आज मैं मेरे विधानसभा सामरी पाट के जमीरा गांव में आई हूं और यहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक समस्या यह रहा कि 2-3 दिन पहले यहाँ जो गांव वाले यहाँ पर झला झोपड़ी बना करके कुछ अंडा वगैरह बेच रहे थे। वो दुकान को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और इनके पास कुछ लोगों के पास नोटिस आई थी, कुछ लोगों के पास नोटिस नहीं आई थी और जिनके पास नोटिस नहीं आई थी उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया। ये समस्या आज ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मेरे पास समस्या आया है।
नहीं, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे भी पता चली है कि यहाँ पर जो तोड़ा गया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री आवास हमारे जो जिनके पास जगह जमीन नहीं है सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। और एक हितग्राही यहाँ पर बिफनी बाई महिला है, उनके नाम से आवास बन रहा था, उनका आवास को भी यहाँ पर तोड़ा गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा था उनको तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रशासन ने गलत किया है। मैं ग्राम पंचायत जमीरा पाठ सुदर्शन गुप्ता बोल रहा हूँ। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा नोटिस दिया गया था, किसी को नोटिस मिला, किसी को नोटिस नहीं मिला। अब भरी बरसात के दिन में एसडीएम के द्वारा घर को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और ध्वस्त किया गया और हम लोग पूर्ण रूप से आक्रोशित भी हैं और हमारा पूरे सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। एसडीएम साहब के द्वारा 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया, अल्वेस्टर उतारने तक का टाइम नहीं दिया गया, सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया गया, जिससे हम लोग पूरी रूप से खपा हैं। और यदि हम लोग का निराकरण नहीं होता है, आज मैडम आई है, माननीय विधायक महोदय आई है, यदि आज निराकरण 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम लोग एसडीएम कार्यालय का घेरावा करेंगे। कितने लोगों? 18 हम लोग 18 आदमी थे, 18 आदमी का क्षतिग्रस्त हुआ है। हम लोग इसमें निराकरण चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को आश्वासन मिले और जो क्षति हुआ है उसका न्याय चाहते हैं। नहीं दिया गया, एसडीएम के द्वारा 1 मिनट का टाइम नहीं दिया गया, उसका हम लोग क्षति जो हुआ है हम उसका और ये भी नहीं पसंद किए। हम लोग उनसे बात करने जाते थे, डायरेक्ट बोलते थे कि इसको जेल में बंद कर, जेल में बंद कर दे। बता हम लोग से बात करना भी पसंद नहीं किए। पब्लिक को और हम लोग दुकान करते थे बिन नोटिस दिए, झोपड़े को धंसा दिया गया पूर्ण रूप से। अगर निराकरण नहीं होती तो आगे आप लोग क्या हम लोग एसडीएम करेंगे। हम लोग का दुकान के लिए स्थायी जगह दे ताकि हम लोग का जीवन चल सके। हम लोग रोड की और इसमें हम लोग कोई बहुत बड़ा महल बना के नहीं रह रहे थे कि कोई अंडा दुकान खोले थे, कोई टायर पंचर का दुकान खोले तो कोई चना दुकान खोले थे और कोई बहुत बड़े इसमें वो नहीं बनाया गया था। और एसडीएम के द्वारा पूरे क्षतिग्रस्त किया गया, जो कि 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। किसी को मिला था वो उसको भी टाइम नहीं दिया गया और जिसको नहीं मिला था उसको भी टाइम नहीं दिया गया। द्वारा एवं जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश है। उसी के अनुक्रम में अनुभाग में पदस्थ सभी तहसीलदारों के द्वारा अतिक्रमण के प्रकरण के दर्ज करके सुनवाई का अवसर दिए जाने उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के अनुक्रम में तहसील सामरी के अंतर्गत ग्राम जमीरा के किरा पाठ में 18 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने से पूर्व जो है तहसीलदार के द्वारा सभी पक्षों को सुना गया था, बेदखली आदेश पारित हुआ था, बेदखली वारंट जारी हुआ है और उसके पश्चात उनको 27 जुलाई तक जो है अपने अतिक्रमण को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। जब 27 तारीख तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, तब जो है प्रशासन के द्वारा 29 जुलाई को अतिक्रमण जो है हटाया गया है। जितने भी अतिक्रमण थे, अधूरे मकान थे, उन मकानों में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा था और जो भी कार्रवाई हुई है वो नियम संगत कार्रवाई हुई है। रही बात इसमें यह संज्ञान में आया है कि एक महिला जो बोल रही कि एक पीएम आवास का मकान को भी तोड़ दिया गया, यह कहना पूरी तरीके से जो है गलत है, क्योंकि वह महिला जो है भूमिहीन नहीं है। उस महिला और उसके परिवार के संयुक्त खाते में 12.22 हेक्टेयर भूमि जो है उनके खाते में उपलब्ध है। तो ये प्रदर्शित करता है कि वो केवल शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की मंशा से और पीएम आवास का सहारा लेकर इस प्रकार से अनर्गल बातें जो है फैला रही हैं। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि शत्रुघ्न गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है और साथ ही जो है उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यालय के घेराव करने की जो है चेतावनी दी गई है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई भी व्यक्ति लोक परिशांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध हम जो है नियम संगत कठोर कार्रवाई करेंगे। माता चिंतपूर्णी के सावन के नवरात्रों को लेकर शुरू आज मेले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंधों को लेकर एसएसपी सुरेंद्र लांबा, आईपीएस राहुल चाबा, एडीसी जनरल और नगर निगम के ईओ संदीप तिवाड़ी जी से दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत। सो स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸ਼ਿਮਸਤਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੋਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਡੈਸੀਬਲ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਜਨ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਵੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਚੈਕਿੰਗਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ परमिटेड म्यूजिक जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स ध्यान च रखते हुए वो होवे ते परमिटेड डेसिबल्स ही हो, बहुत लाउड ना होवे जी। बालोद जिले के सिकोसा और फागुंदा के बाद पैरी गांव में डायरिया का मामला सामने आया। पूरे मामले में स्थानीय सरपंच की माने तो अब तक करीब 25 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आ चुकी है। वहीं इलाज के लिए इन्हें पैरी के अलावा सांकरी और गुंडरदेही के स्वास्थ्य केंद्र में भेजकर इनका इलाज कराया जा रहा है। जबकि बीती शाम एक मामला सामने आने के बाद मरीज खुद के साधन से बालोद जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन जिला अस्पताल में समुचित इलाज नहीं होने के बाद निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। जबकि अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लोगों को सरकारी एम्बुलेंस का भी लाभ नहीं मिल पाने से लोग निजी वाहन से मरीजों को दीगर अस्पताल ले जाते नजर आए। वहीं लगातार बढ़ते मामले को देख मौके पर अतिरिक्त तहसीलदार पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं अतिरिक्त तहसीलदार ने पानी पाइपलाइन में लीकेज के चलते मामला सामने आने की बात कही। लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए गांव के सरपंच ने बालोद PHE के अधिकारी को सूचना देकर पानी की जांच की मांग की और लोगों से पानी को उबाल कर पीने की अपील करते नजर आए। जबकि आज मामले की जानकारी को लेकर बालोद जिला स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा पर उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं जानकारी मिलने के बाद जब CMHO पैरी गांव पहुंचे तो मीडिया के सामने मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से मना करते नजर आए हैं। कल रात्रि 9 बजे नीलकमल साहू हमारे गांव के हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य गुंडरदेही से मुझे फ़ोन लगाया था कि यहाँ 8-10 मरीज जो हमारे गांव पैरी के जो यहाँ उल्टी दस्त में दस्त से परेशान होकर एडमिट हुए हैं। और जैसे ही पता चला तो मैं डॉक्टर को लगाया और सुबह से यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज चल रहा है, ग्लूकोज बॉटल चढ़ाया जा रहा है
और लक्षण वही डायरिया का लक्षण बताया जा रहा है और पीएचई विभाग को भी फ़ोन करके बुलाया गया है और दूषित भोजन, दूषित पानी पीने के लिए मुनियादी किया गया है कि आप गर्म पानी का ही सेवन करें। टोटल कितने मामले हैं? मामले हैं हमारे यहाँ भी फ़िलहाल 25-30 मामले आ चुके हैं। इनका इलाज कहाँ चल रहा है? यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पैरी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांकरी और कुछ को गुंडरदही भेजा जा रहा है। मैं सरपंच रूपम देशमुख, ग्राम पंचायत पैरी। ही पता चला मेरे पटवारी के माध्यम से कि ग्राम पैरी में डायरिया का शिकायत है, 20-25 पेशेंट हैं। तो तत्काल बीएमओ को फ़ोन की गई और मौके पर आकर देखा गया। हॉस्पिटल में तो पूरी दवाइयाँ मौजूद हैं, अब ऑक्सीफ्लिन हो गया, ORS के घोल हो गया, सभी मौजूद हैं। अभी वर्तमान में घर घर जाकर दवाइयाँ दी जा रही है। मामला पाइप फटने का बताया जा रहा है। सरपंच से बात हुई तो बता रहे हैं कि पीएचई को बुलाया गया है ताकि पानी का सैंपल लिया जा सके। पूरे सभी पेशेंट और गांव वालों को उबाल कर पानी पीने की हिदायत दी गई है। पाइप फटने की जो समस्या हो जल्दी ही सुलझा ली जाएगी। धमतरी के गांधी मैदान में बिजली विभाग के ठेकेदार के नीचे काम करने वाले 33 केवी सब स्टेशन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धमतरी जिले में 33 केवी ठेकेदार के नीचे काम करने वाले करीब 400 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों ने ठेकेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार उनका वेतन समय पर नहीं देता, सरकार से मिलने वाले कई और योजनाओं का लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लेबर लाइसेंस काम लिया जा रहा है और मजदूरी करवा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। मजदूरों ने ठेकेदार का नाम मनोज ढोलकिया बताया है। साथ में ये भी बताया कि करीब साल भर पहले मगर लोड इलाके में रवि निर्मलकर नाम के एक मैनेजर ने ठेकेदार की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूर रवि निर्मलकर की विधवा भी धरना स्थल पर पहुंची थी और उसने बताया कि आज तक उसके पति की मौत के बाद मुआवजा नहीं मिला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मेरे पति रवि निर्मलकर विद्युत विभाग में 8 वर्षों से काम कर रहे थे 2015 से, और वो ठेकेदार ने उसको न मानसिक आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्होंने सुसाइड नोट लिख कर आत्महत्या की। ठेकेदार का नाम लिख कर मनोज ढोलकिया। FIR हो गए हैं, 2 महीने हो गए FIR की, अभी भी कोई भी मतलब कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? मैं यही चाहती हूँ कि जो आरोपी है ठेकेदार, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पति को न्याय मिले। मुआवजा भी मिलता है वो मिला? जी हाँ, जो भी मतलब उसको सुविधा मिलना था वो सारी सुविधा मिले ताकि मैं अपने बच्चे का परवरिश कर सकूं। अभी तक कुछ भी नहीं मिले हैं। कहाँ शिकायत की? SP ऑफिस में की है, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी की थी और मंगलौर थाने में तो मैं कल भी गई थी और वहाँ मतलब TI को बोली तो वो बोले कि मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं ऐसे करके। तो इन लोगों का मेन जो उद्देश्य है, जो ठेकेदार होता है वो कहीं ना कहीं सबसे पहला उसका कारण है कि लेबर लाइसेंस नहीं लिया है और चला रहा है इतने दिन से। मतलब इतना फ्रॉड काम है कि भाई सबसे पहले तो लेबर लाइसेंस लेके उसको काम चालू करना है, लेकिन उसने लेबर लाइसेंस नहीं लिया। दूसरा ये है कि ठेका तो लिया है लेकिन वो सारे अपने जो सब स्टेशन ऑपरेटर है उसका कहीं ना कहीं मानसिक शोषण करना। मानसिक शोषण का मतलब ये है कि भाई उसको जॉब से कभी भी निकाल देना बिना नोटिस के, बिना कारण के। कारण उसका जो रहता है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कारण नहीं है, मतलब परेशान करने का उद्देश्य से वो बाहर किया जाता है। तो आज का जो हम लोग धरना कर रहे हैं वो ध्यानाकर्षण रैली है 1 दिवसीय, जिसमें ये मांग है कि जबरदस्ती जो लोगों को निकाला गया है उसको जॉब में पुनः बहाली किया जाए, ये मेन उद्देश्य है। दूसरा ये है कि भाई जब उसको बोलते हो कि मैं काम में रखा हूँ, वो बोलता है मैं निकाला नहीं, तो उसकी पूरी EPF ESIC और बोनस की पूरी राशि के साथ उसको निस्वार्थ भाव से उसको वापस किया जाए। अगर नहीं करती है तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। आप लोगों का मेन काम क्या रहता है? मेन काम ये रहता है कि सब स्टेशन ऑपरेटर का काम है, सब स्टेशन में जो फीडर रहता है वो लाइन बंद होता है उसको चालू करना, और कहीं पर काम हो रहा है तो उसको परमिट देने का काम ये सब स्टेशन ऑपरेटर का है।
ठेका कंपनी का नाम और ठेकेदार का नाम? जी, ठेके कंपनी का नाम है यूनिक ट्रेडर्स और उसके प्रोप्राइटर है मिस्टर मनोज ढोलकिया। माता चिंतपूर्णी के मेले के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, इस संबंध में पुलिस जिला प्रमुख राकेश सिंह से दिलजीत अजनोहा की ओर से की गई बातचीत। दोस्तों, हमारे यहाँ माँ चिंतपूर्णी नवरात्रों का मेला जो कल शुरू हो गया है, उसको लेके हम होशियारपुर सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सबसे बातचीत करते हैं कि उनकी ओर से कैसे प्रबंध किए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की। इसी के चलते हम ऊना में आए हैं। ऊना में बात करेंगे पुलिस जिला प्रमुख श्री राकेश सिंह जी कि ऊना और होशियारपुर दोनों ओर से जो संयुक्त रूप में यहाँ पे इस मेले की व्यवस्था की जाती है, और हिमाचल के लिए में व्यवस्था किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो यात्रियों के लिए किस तरह की सहूलतें प्रदान की जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ये सभी सवालात को लेके बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है जी द भारत में। धन्यवाद सर। ये महामाई का चिंतपूर्णी का मेला जो कल शुरू हुआ है, नवरात्रों का मेला चल रहा है, इसके लिए आपकी पुलिस जो आप ऊना डिस्ट्रिक्ट की है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आए? जैसा कि आपने बताया, श्रावण अष्टमी के मेले शुरू हो चुके हैं माता चिंतपूर्णी के। हर वर्ष की भांति पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था करी हैं। इसमें जैसा आपने बताया कि होशियारपुर से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होती है, होशियारपुर की तरफ से भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो हमने पहले भी जैसे मीटिंग में भी कहा, हमारी एक अपील रहती है जो मुख्य रूप से जो पंजाब से या होशियारपुर से, कि कई बार जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो यूज़ होते हैं जिसमें श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी अनुरोध रहेगा मतलब कि पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से कि वहाँ से जब चलते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ना उन्हें लाया जाए, आने ना दिया जाए, क्योंकि अगर कोई श्रद्धालु मान लीजिए आ जाता है और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में है तो आधे रास्ते में उसको उतारना ना वो आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। एक तो हमारी अपील ये रहेगी कि वो गुड्स व्हीकल में ना आए। दूसरा, वाकई यहाँ पे जैसे हमने व्यवस्था करी होती है, पार्किंग की व्यवस्था करी है, तो लोग जो हैं उसमें नॉमिनल चार्जेस हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, सड़कों पे ना करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और जैसे मेला है, इसमें हमारी अपील रहती है कि लोग अपने सजग रहें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिससे कि जैसे पॉकेट वगैरह से चोरी करना, और लोग सजग रहें इसमें असामाजिक तत्वों से भी, और अपना संयम बनाए रखें, कोई किसी की अफवाह में ना आए और किसी की दी हुई चीज़ वैसे ना खाएं। इसके अलावा जो लंगर लगते हैं उसमें भी हमने लोगों को बताया, लंगर लगाने वाले जो हैं, कि वो इस तरीके से अपना लंगर लगाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी पुलिस प्रशासन अपना पूरा प्रबंध कर रहा है और मेरी ये सबको शुभकामनाएं हैं कि सबका मेला महामाई की कृपा से बहुत अच्छे से गुजरे। सर, नॉइज़ पोल्यूशन को लेके यहाँ पंजाब में भी लंगर व्यवस्था है, यहाँ उनको बताया हुआ है कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम रखना है जो एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो आपके यहाँ हिमाचल में भी ऐसा किया या प्रावधान? हाँ, ऐसा ही है। जो भी प्रावधान जो कानून के हैं वो तो जैसे हिमाचल है, पंजाब है, सिमिलर ही हैं। और उसको जैसे आपने बात को अंकित किया तो कि भाई एक समय सीमा के बाद लाउड स्पीकर ना लगाएं, और जब लगाएं भी तो या कुछ कर रहे हैं तो इस तरीके से ना लगाएं कि वो किसी को डिस्टरबेंस हो। सर, रूट प्लान किया था जो पैसे सिंगल कर दिया वहाँ से चिंतपूर्णी तक, तो आपके यहाँ हिमाचल से किस तरह से रूट प्लान किया? इसमें भी है, पूरा डिटेल्ड रूट प्लान है। जैसे कई बार कुछ रास्तों को बंद करते हैं, कुछ को सिंगल वे करते हैं, तो पूरा रूट प्लान लेड डाउन है, और जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी मतलब उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें डाइवर्ट करवाते रहते हैं। सर, जहाँ मंदिर में चिंतपूर्णी मंदिर में जो व्यवस्था की गई है, जो संगतें बहुत इन दिनों में बहुत संगतें हैं, नौवीं भी थे और जो अष्टमी है वहाँ पे संगत, उनके लिए जो वहाँ लाइनें में कतार हैं, उनको कैसे तरह पुलिस की ओर से किस तरह से व्यवस्था की है? टीम्स बनाई हुई हैं या किस तरह से? हाँ, इसमें जैसे कि हर साल की भांति इसमें भी टीम्स बनाई हुई हैं। सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा मेला, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जी, तो वो भी एक सेक्टर है, उसकी अपनी एक व्यवस्था रहती है, कैसे लाइन लगेगी, कैसे लोग आएंगे। कुछ तो देखिए जैसे वहाँ पे माता चिंतपूर्णी के मंदिर में कुछ तो परमानेंट स्टाफ रहता है जो उनका सिक्योरिटी का, उसकी एडिशन में और पुलिस का जो बल है करीब 350 के करीब पुलिस प्लस होमगार्ड एडिशनली और लगाए गए हैं। वो इसी जो जैसा आप बता रहे हैं इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगाए गए हैं।
सर और कोई बात जो इस बातचीत में हम करते रहे और आप बताना चाहते हैं लोगों को, हिमाचल पंजाब जहाँ क्योंकि पंजाब में होशियारपुर को छोटी काशी बोला जाता है, क्योंकि महामाई में दर्शनों के लिए पूरे पंजाब विश्व से बाहर सभी रास्ता वही आता है, वहाँ से निकलते हैं। तो यूँ लोग आते हैं, उनकी जैसे आपने बताया साइलेंट हो, हत्या में किसी तरह की किसी भी तरह की दिक्कत ना करे, तो आपकी ओर से यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था तो मैंने जैसे आपको बताया, इसके अलावा मेरी एक ही अपील रहेगी, ये धार्मिक भावनाओं का मेला है, सब लोग बड़ी धार्मिक भावना से आते हैं, तो इसके बीच में कुछ लोग जैसे नशा या इस प्रवृत्ति के लोग ना आए, और जो आते हैं तो जब वो भावना से आ रहे हैं, एक ईश्वर के दर्शन की, माता के दर्शन की भावना से आ रहे हैं, तो इन कुरीतियों से जो नशा इत्यादि है इससे दूर रहें, ये मेरी अपील रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे ऊना के पुलिस जिला प्रमुख राकेश सिंह जी, जिन्होंने यहाँ ऊना में चिंतपूर्णी महामाई के मेले को लेकर किस तरह से व्यवस्था की है, किस तरह के प्रबंध किए हैं, और साथ ही इन्होंने अपील भी की है, लोगों को एक अनुरोध भी किया है कि भैया जो जहाँ पे आएंगे वो शांतमय ढंग से आए, महामाई के श्री चरणों में नतमस्तक होकर जाएँ, बड़े श्रद्धा भाव से आएँ, किसी तरह का भी हल्ला गुल्ला ना करें, ताकि महामाई के जो मेला है, नवरात्रे हैं, सही ढंग से प्रेम और भाव से पूरी तरह से संपन्न हो सके। माता चिंतपूर्णी के मेले के दौरान सिविल प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर जतन लाल से दलजीत अजनोहा ने की खास बातचीत। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल महामाई माता चिंतपूर्णी के नवरात्रों, सावन के नवरात्रों का मेला ये शुरू हुआ है, जो नवरात्र 9 दिन चलेगा, जिसके लिए सिविल प्रशासन ऊना, पुलिस प्रशासन ऊना और होशियारपुर पुलिस सिविल प्रशासन और अन्य विभाग के संयुक्त रूप में इस मेले को सफल बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है और व्यवस्था की जाती है और प्रबंध जो कि किए जाते हैं। इन सभी बातों को लेके हम आज आए हैं ऊना में। डिप्टी कमिश्नर हम जतन लाल जी से बात करेंगे, उनकी ओर से सिविल प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए ताकि ये यात्रा सुखमय और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न और महामाई का मेला अच्छी तरह से संपन्न हो। सो सर, आपका स्वागत है जी। आभार बताइए सर, ये जो मेला शुरू हुआ महामाई माँ चिंतपूर्णी का, इसके सिविल प्रशासन की ओर के किस तरह के प्रबंध किए ताकि इस यात्रियों को दिक्कत ना आए? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो श्रवण अष्टमी के मेले हैं चिंतपूर्णी माता के 5 से 14 अगस्त तक के ये मेले रहेंगे, और इसमें भारी मात्रा में हमारे जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से माता चिंतपूर्णी के दरबार में आकर अपना माथा टेकते हैं। तो काफ़ी जो ये लोगों के आने से हमें यहाँ पर जो है सुविधाएं उसी हिसाब से करनी पड़ती हैं। तो इसके चलते हमने हमारे पूरे चिंतपूर्णी के एरिया को अराउंड 10 सेक्टरों में बांटा है, जिसमें हर सेक्टर में एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट है और एक हमारा सेक्टर पुलिस ऑफिसर है। इसके अलावा हमने सुरक्षा के लिए अराउंड तकरीबन 1200 पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की डिमांड करी है, और उसके हिसाब से जितनी भी अवेलेबिलिटी होगी हम सुरक्षा का वहाँ पे हम वो करेंगे इंतज़ाम। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे सफाई कर्मी इसमें लगे रहेंगे। तो हमारी जो प्रशासन है उसकी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आएँ उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और वो माता जी के जो दर्शन है वो अच्छे से कर सकें और उनकी यात्रा सुखदमय हो। सर, बात करें लंगर की, भंडारे की, श्रद्धालुओं की और संतों की भंडारे जगह जगह लगाए जाते हैं और कई बार दिक्कत आती है भंडारे की जो फेंकते हैं कि किसी न किसी तरह, और सेकंड उसी के साथ में एक नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर, इन सब को लेकर किस तरह की व्यवस्था की? ये इसमें जैसे कि हमारा भंडारे हैं उसके लिए हमारी कमेटी बन गई है, और हमारे जो एसडीएम और सबसे परमिशन लेके जो भी व्यक्ति भंडारे लगाना चाहते हैं उनको लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी चल रही है। आपको अपना भंडारे के लिए जो जगह है और ये सब आपको एडवांस में बताना है, और अकॉर्डिंगली आपको उसके बारे में जानकारी जो है प्रशासन से मिल जाएगी। जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके मामले में जो भी, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई श्रद्धालु आते हैं और वो मिसक्रिएंट भी उनके साथ चलते हैं, तो उनकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो पुलिस है उसके लिए पूरी तरह से अग्रसर है, और वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि वो इनको रोकें, उनके चालान करें, और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको रोकें। और हमारे जो रास्ते में और जितने भी हमारे ट्रैफिक के भी जो कर्मी हैं वो भी इंश्योर करते हैं, चाहे वो हमारे एंट्री पॉइंट्स पे हो चाहे वो रास्ते में हो, कि इनको रोकें और इनको कंट्रोल करके, और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका वो चालान करें या उनको जो भी एक्शन है लीगल एक्शन उसका लें। सर, यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था के रूट प्लान किया गया है, जैसे पहले सिंगल डबल रूट होता है, सिंगल कर, ये रूट प्लान क्या किस तरह से किया गया? नहीं, इसमें हिमाचल में हमारा, जैसे आपको पता है, जो श्रद्धालु आते हैं वो हमारे गगरेट साइड से, मारवाड़ी बॉर्डर से भी आते हैं, हमारे महतपुर से भी आते हैं। तो अभी तो हमारा डायरेक्ट जो रूट है सिटी और गगरेट से डायरेक्ट वहाँ अम तक का रहेगा, बट
आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि बाईपास, अम्बोटा बाईपास से भी इसको करें और महतपुर वाला भी जो रास्ता जो डीकंजेस्टेड हो, ताकि लोगों को आने में कोई असुविधा ना हो। सर, मंदिर के परिसर में यहाँ संगतें लाइन लगा के होती हैं दर्शन करने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन 24 आवर भी लग जाता है, समय भी लग जाता है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की है ताकि लोग सही ढंग से और अपनी शांति भाव से वहाँ पे नतमस्तक हो सके? हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी लाइंस को मैनेज करते हैं। हमारे जो क्यू मैनेजमेंट वहाँ पर जो रस्सी और जो पार्टीशंस हैं उनको लगा के इंश्योर किया जाता है कि लोगों को कोई असुविधा भी ना हो और वो अपना नंबर से अपना जो भी श्रद्धालु अपना दर्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारी सुगम प्रणाली में भी लोगों को दर्शन की सुविधा है कि वो जो भी हमारा सुगम दर्शन की फ़ीस पे करके वो आप वहाँ से दर्शन के लिए लिफ्ट से भी जा सकते हैं। जो बुज़ुर्ग भी हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए बिल्कुल जो मिनिमम फ़ीस है वो रहती है, तो लोगों को असुविधा ना हो। तो हमने यही कोशिश करी है इसके लिए कि सबके लिए ओपन हो और दर्शन आसानी से हो सके। सर, और कोई बात जो इस बातचीत के दौरान हम पूछना भूल गए, आप लोगों को अनुरोध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं ताकि ये यात्रा महामाई की सुखमयी बने? मैं बस लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो पंजाब से जो भी टूरिस्ट आए वो कृपया अपनी जान को जोखिम में डालकर ना आए, खुले टेम्पोज़ में और ट्रैक्टरों और इस सब में ट्रैवल ना करें, पैसेंजर बसेस में आएँ और अपनी जो आपकी सेफ्टी है वो आपके हाथ में है, क्योंकि ऐसे करने से आपको हमें भी प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे भी कई तरह के एक्सीडेंट इससे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सेफ्टी का ख्याल रखें और बच्चों के साथ भी जब भी ट्रैवल करें और वैसे भी आप करें तो पैसेंजर बसेस का उपयोग करें और गाड़ी स्पीड में ना चलाएं और हेलमेट वगैरह लगाकर आप लोग आएँ और किसी भी तरह की जो हमारे यहाँ की कोई शांति भंग करने का कोई भी प्रयास ना हो। तो बस आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस मेले को बहुत सुखद और अच्छा बनाएं और लोगों के लिए जितना सुविधाजनक हो वैसा उसको बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सो दोस्तों, ये थे डिप्टी कमिश्नर ऊना जतिन लाल जी, IAS अधिकारी, जिन्होंने माता चिंतपूर्णी के मेले के दौरान किए गए सिविल प्रशासन के प्रबंधों के मारे, साथ ही इन्होंने एक बहुत बात बढ़िया बनाई कि कोई भी यहो जिहा वाहन वहाँ पे लेके ना आए जिससे यात्रियों को दिक्कत हो या उसको भी कोई दिक्कत हो और प्रशासन को उसका चालान करना पड़े। सो अपनी सेफ्टी के लिए जो नियम और शर्तें सिविल प्रशासन ऊना जहाँ होशियारपुर की ओर से दी गई हैं उसी को पालना करें ताकि ये जो महामाई की यात्रा है, महामाई के दर्शन है, अच्छी तरह से कर सकें, नतमस्तक हो सके और शांति भी भंग ना हो। माता चिंतपूर्णी के सावन के नवरात्रों को लेकर शुरू आज मेले की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंधों को लेकर SSP सुरेंद्र लांबा, IPS राहुल चाबा, ADC जनरल और नगर निगम के EO संदीप तिवाड़ी जी से दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत। सो स्वागत है जी। थैंक यू सर, ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸ਼ਿਵਮਸਤਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤਾ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੋਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਿਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਡੈਸੀਬਲ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਜਨ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਵੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜੀ।
ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਚੈਕਿੰਗਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੋਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਿਟਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟਡ ਡੈਸੀਬਲਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਲਾਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਛਿੰਨਮਸਤਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾਵਾਰ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸਪਤਮੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨਵਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ASP ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਊਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਪਤਮੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨਵਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਇਆ ਊਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਊਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਊਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਊਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀ 1-to-1 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਸਟਬਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ SDM ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों ये सन ADC राहुल चाबा जी जिन्होंने जो चिंतपूर्णी मेला है अज शुरू होया तो वो संबंध जोड़े प्रबंध किए गए, हर तरह के प्रबंध बहुत विस्तार के नाल जी जानकारी दी है। तो नाल दी नाल लोगों को अपील की है कि शांतमय ढंग नाल बहुत वधिया तरीके नाल महामाई का गुणकार की यात्रा करो, जिस किसी को भी दिक्कत ना उन्होंने भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह के जोड़े पुख्ता प्रबंध किए गए, असीं कोशिश करांगे अपने चैनल के माध्यम लोगों तक आवाम तक इन्हां नाल। दोस्तों अज महामाई के मां सिरमस्तका के जोड़े नवरात्रे साउण के शुरू होए आ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸੁਖਮਈ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਨਰਾਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪੂਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੂਵਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਗੇਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗੂਵਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਟੈਂਪੂ ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨ ਬੈਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਆ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਵੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ।
2 फायर ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਹਾਲ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੂਵਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮੰਗੂਵਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਟ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੂ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰੋ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ WhatsApp ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ सके। आरक्षक को एसपी ने किया निलंबित। आरक्षक सोमनाथ केवट निलंबित। आबकारी एक्ट के मामले का आरोपी करण गोस्वामी को नवागढ़ न्यायालय से जेल दाखिला कराने जा रहा था। आरक्षक को चकमा देकर आरोपी हुआ है फरार। आरक्षक नवागढ़ थाने में था पदस्थ। आरक्षक के द्वारा आरोपी को नवागढ़ न्यायालय से लेकर आ रहा था जिला जेल। आरक्षक को एसपी विवेक शुक्ला ने किया निलंबित। आरोपी करण गोस्वामी थाना नवागढ़ में 34(2) आबकारी अधिनियम का आरोपी था जिसे कब्जे से 30 लीटर देसी शराब जब्त हुआ था। माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे जेल दाखिल कराने के लिए थाने का आरक्षक सोमनाथ केवट लेकर आ रहा था। इसी दौरान आरोपी करण गोस्वामी आरक्षक सोमनाथ केवट को चकमा देकर फरार हो गया जिस पर लापरवाही बरतने के लिए आरक्षक को निलंबित किया गया है तथा आरोपी करण गोस्वामी के विरुद्ध जांजगीर थाने में FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर आरोपी के जो निवास है उसका अन्य जो रिश्तेदार है सभी जगह दबिश दी जा रही है तथा आरोपी के बारे में लगातार पतासाजी की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD समाचार।